तरैया विधानसभा में कह रहे हैं कि हम लोगों से मिलते हैं, वहाँ से चुनाव लड़ने की चाहत है, लेकिन वहाँ तो वर्चस्व सुधीर सिंह का है ना, प्रभुनाथ सिंह के भतीजे। देखिए वो बनियापुर से आते हैं और एक तरैया एक ऐसा जगह है जो वहाँ किसी की नहीं चलती है, वहाँ किसी की चलने वाली नहीं है, ना किसी के किसी तरह की वर्चस्व पूरा सारण छपरा उनके इशारों पे डोलता है। वो लोग उनसे डरते हैं, हम लोग थोड़ा डरते हैं। आप नहीं डरते? बिल्कुल, हम लोग क्यों डरेंगे? आप जाकर पता कीजिए, वो अपना समझे, हमसे क्या, हमारा तरैया मेरी है, मेरी तरैया रहेगी, तरैया राष्ट्रीय जनता दल की है, राष्ट्रीय जनता दल के लिए रहेंगे, राष्ट्रीय जनता दल कुछ भी करेंगे, वो अपना कुछ ही है, उसे हमको क्या लेना देना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से वृद्धा पेंशन 1100 रुपये जो है कि बिहारियों के खाते में भेजना आरंभ कर दिया। हम बता दें आपको कि उससे पहले तेजस्वी प्रसाद यादव ने 400 रुपये से बढ़ा करके 1500 रुपये करने की बात की थी, लेकिन नीतीश कुमार ने 1100 रुपये आज से देना शुरू कर दिया। हम बातचीत करेंगे, बातचीत करने के लिए हमारे साथ तरैया विधानसभा से वकील राय जी हैं। क्या कहेंगे वकील जी, जिस तरीके से आपके नेता सिर्फ वादा कर रहे हैं और नीतीश कुमार पूरा कर रहे हैं? देखिए, सवाल ये उठता है कि जो मुख्यमंत्री जी जो पूरा कर रहे हैं, हम लोग जितना वादा किए थे, तेजस्वी जी जो ये वादा किए वो 1500 किए हैं, लेकिन उनके दबाव में, प्रेशर में आकर 1100 किए हैं। लेकिन ये जनता जानती है कि ये सिर्फ एक लुभाने वाली चीज़ है। लेकिन जिस दिन मेरी सरकार यानी हमारे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते हैं, राजद की सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, उस दिन जितना हम लोग 1500 रुपये करेंगे। क्योंकि हम लोग आज से जब से शुरू हुआ माई बहन योजना के तहत जितने भी कार्यकाल है, सब लोग जन जन तक हम जाते हैं, उस चीज़ को बताते हैं, उनको समझाते हैं। इससे जितनी भी पब्लिक है वो सब जानती है कि हमें किस तरह के मुख्यमंत्री चाहिए, कैसा मुख्यमंत्री चाहिए जो हमारे बिहार को पूर्ण रूप से विकसित करे और हमारी जितनी भी समस्या है गरीब परिवारों की, वंचित शोषित जो जी है, उस समस्या को वो लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये बात भली भांति ही जानती है कि जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आएगी और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री, ये हम लोगों का पूर्ण रूप से सारी। तो भाजपा जदयू कहती है कि जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आएगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो जंगल आ जाएगा ना फिर से। तो आप से पहले जो था आप अभी देख रहे हैं कि जंगल राज के नाम पर देते हैं। आज के जंगल राज कहाँ था? उस लोगों को समझाने के लिए वो लोग लगे थे कि जंगल राज आज देखिए कि हर जगह प्रतिदिन पर डे तो 5 मर्डर होती है। कहाँ है जंगल राज? जंगल राज है की राज बताते हैं, सुशासन के नाम पर तो कुशासन की सरकार चला रहे हैं। उनको थोड़ा सा भी देख रहे हैं, उनका समझ है एकदम ऐसे पड़े हुए हैं जिनको कुछ समझ नहीं है। उनके जो साथ के रहने वाले जो घटक दल के हैं, उनके हैं, उनको देख रहे हैं, उनके मुँह में सतावाजे नहीं है। दूसरे के वही अभी बीच में देखे थे, तेजस्वी जी कहे थे क्या कि इन लोगों के मुंह में तो आवाज़ें नहीं निकलती है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग भली भांति जानते हैं, हर बिहार की जनता पूर्ण रूप से जानती है कि क्या होने वाला है, लोग क्या कर रहे हैं, सब कुछ। चुनाव का समय है, जो भी नेता रहते हैं राष्ट्रीय जनता दल का हो या फिर और भी पार्टी का, जो भी मेहनत करते रहते हैं लगातार शुरू से, उनकी एक चाहत होती है कि हम भी विधायक बने, सांसद बने। आप तरैया में घूमते हैं, लोगों का सेवा करते हैं, आपका हॉस्पिटल भी वहाँ है, क्या कुछ फीडबैक है आपका वहाँ? जी बिल्कुल, आप जो बात कहे कि सबकी इच्छा होती है, सब लोग चाहती है कि हाँ हम मुख्यमंत्री भी चाहत है विधायक बनने। हाँ बिल्कुल होती है, हर लोगों को होना भी चाहिए। इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं करें। लेकिन सवाल उठता है कि मेरा अपना व्यक्तिगत कि हम लोग आज से 10 साल से एकदम कार्यकाल में चल रहे हैं। हर गरीब परिवार के एक हॉस्पिटल के लेकर स्वास्थ्य लाभ देते हैं, हर गरीब के साथ रहते हैं, हर गरीब की मुसीबत में खड़े रहते हैं। लाभ देते हैं? हाँ बिल्कुल जानते हैं। आप चले मुफ्त में वहाँ पे आप इलाज करते हैं? इलाज होती है, अल्ट्रासाउंड हो, ऑपरेशन हो, जो भी अपनी स्वास्थ्य मेरे हॉस्पिटल मिलती है, सबको दिया जाता है। आप कभी आइएगा मेरे यहाँ तरैया तो आप इसका फीडबैक ले सकते हैं। लेकिन हम लोग पूर्ण रूप से लोगों की सेवा करते हैं और सेवा के ही वजह से लोगों की आज इच्छा हुई, क्योंकि हम लोग वहाँ से बीजेपी के विधायक है। जो आदमी उसका जो स्थिति है किसी के घर तक वो जाना नहीं चाहता है, गरीब के परिवार को क्या स्थिति है उसे कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन हम लोग ऐसे व्यक्ति हैं कि जो हम लोग अपनी तरैया विधानसभा के अलग भी हर गरीब परिवार के साथ रहते हैं, उसकी समस्या का समाधान हम करते हैं और हर पल रहते हैं। आप तरैया विधानसभा में कह रहे हैं कि हम लोगों से मिलते हैं, वहाँ से चुनाव लड़ने की चाहत है, लेकिन वहाँ तो वर्चस्व सुधीर सिंह का है ना, प्रभुनाथ सिंह के भतीजे। देखिए वो बनियापुर से आते हैं और एक तरैया एक ऐसा जगह है जो वहाँ किसी की नहीं चलती है, वहाँ किसी की चलने वाली नहीं है, ना किसी के किसी तरह की वर्चस्व पूरा सारण छपरा उनके इशारों पे डोलता है। वो लोग उनसे डरते हैं, हम लोग थोड़ा डरते हैं। आप नहीं डरते? बिल्कुल, हम लोग क्यों डरेंगे? आप जाकर पता कीजिए, वो अपना समझे, हमसे क्या, हमारा तरैया मेरी है, मेरी तरैया रहेगी, तरैया राष्ट्रीय जनता दल की है, राष्ट्रीय जनता दल के लिए रहेंगे,
राष्ट्रीय जनता दल के कुछ भी करेंगे, वो अपना कुछ ही है, उसे हमको क्या लेना देना है। अगर तेजस्वी प्रसाद यादव 2025 में आपके ऊपर भरोसा करते हैं तो उनके भरोसे पे कितने खरा उतर पाएंगे? बिल्कुल, अगर मेरी बात हो, चाहे वो सर्वे कराएंगे ही रहे हैं, चाहे कराएंगे, तो पूर्व से 110% हम कहते हैं कि जीत हम सुनिश्चित करके देंगे और राष्ट्रीय जनता दल के खाते में तरैया विधानसभा जाएगी। चलिए, तो अगर तेजस्वी प्रसाद यादव वकील राय पे तरैया विधानसभा से भरोसा जताते हैं, उनके भरोसे पे 110% खरा उतरेंगे, ऐसा वकील राय का कहना है। इनका हम बता दें आपको कि तरैया में इनका हॉस्पिटल भी है। तरैया की जनता इनकी बातों से कितनी संतुष्ट है कि वहाँ पे मुफ्त में इलाज होता है, या फिर ये गरीबों की बात सुनते हैं, उनकी समस्याओं का निदान करते हैं या नहीं करते हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज हब। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।